हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल SRBSC क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप सभी की प्रिपरेशन? एक बार ज़रा कमेंट सेक्शन में बता दो कैसी चल रही है प्रिपरेशन। एग्जाम्स आने वाले हैं आप लोगों के। मैंने सुना है कुछ बच्चों से कमेंट में कि अप्रैल में आई थिंक आपके अप्रैल या मई में आई थिंक आपके एग्जाम्स हैं। तो बेटा आपके एग्जाम्स हैं, इसीलिए मैंने आपकी यूनिट 1 जल्दी से जल्दी फिनिश करवा दी, यूनिट 2 भी खत्म करवा दी है और आज हम अपनी हैं यूनिट 3 पे। तो हमारा चल रहा है बेटा केमिस्ट्री 6th सेमेस्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम बूस्टर सीरीज। इस एग्जाम बूस्टर सीरीज में 6th सेमेस्टर के बच्चों के लिए लाई हूं मैं हर एक यूनिट के टॉप 50 MCQs। जी हाँ, हर एक यूनिट के टॉप 50 MCQs हम यहाँ पर साथ में डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट 1 यूनिट 2 दोनों ही मैं बेटा करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको नंबर 1 एंड नंबर 2 पे जो वीडियो मिलेगी दैट वुड बी ऑफ यूनिट 1 एंड यूनिट 2। वहां से आप कोई सा भी क्वेश्चन देखिएगा, सारे के सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन, ऐसा टॉपिक नहीं है जिसके रिलेटेड मैंने क्वेश्चन ना करवाया हो। जो मैंने रिएजेंट करवाया है उसमें मैंने सभी रिएजेंट्स को इंक्लूड किया है। ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट्स जब हमने करे हैं तो उसमें भी हर एक चीज इंक्लूड करवाई है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड यूनिट नंबर 2 थी जिसमें मैंने हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टॉपिक बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आपको बताया है। हर एक क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में एनालिसिस करके करवाया है। सिमिलरली बेटा आज हम आ गए हैं यूनिट नंबर 3 पे, दैट इज योर केमिस्ट्री ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, जहां पर हम एल्डिहाइड एंड कीटोन की केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। दीज आर द डिफरेंट टॉपिक्स। बेटा टॉपिक्स इतने हैं जो मैं यहाँ पर डाल भी नहीं पाई, इतने सारे टॉपिक्स आपके रिमेनिंग हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन हर एक टॉपिक का मिलेगा। ये जो टॉप 50 MCQ है ना, ये टॉप 50 MCQ हर एक कॉन्सेप्ट को टच करते हैं, हर एक टॉपिक को टच करा हुआ है। अगर आप ये कर लोगे इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। अदरवाइज अगर बिल्कुल डायरेक्ट तुम्हें एग्जाम में नहीं मिलता है तो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन बेटा आएगा ही आएगा। तुम मेरी बात लिख के ले लो, ये क्वेश्चन करके ले जाओ बस। अगर कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा है फिर भी अगर तुम ये क्वेश्चन करके ले जाते हो तो बेटा तुम पास हो जाओगे। फेल होने की झंझट नहीं आएगी, फेल होने की नौबत आनी ही नहीं है। बस तुम ये क्वेश्चन करके लेके जाओ। एक और चीज बेटा, जितने भी क्वेश्चन है आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड बेटर। अगर आपको कोई क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो। मैं कमेंट्स में आपको रिप्लाई करके बताऊंगी कि इस क्वेश्चन को हमने किस तरीके से सॉल्व किया। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगे। अदरवाइज इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको बहुत सारी PDFs, इसकी भी PDF अवेलेबल करवा दी जाएगी। उस PDF से देख के या तो आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर सकते हो या तो एज इट इज आप पढ़ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉप 50 MCQ 6 सेमेस्टर वालों यूनिट नंबर 3 के लिए। तो चलो यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। तो जो पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है वो क्या कह रहा है? Which of the following is the correct IUPAC name for CH3CHO? हमें एक कंपाउंड दे रखा है CH3CHO और बोल रहा है कि भाई बता दो इसका करेक्ट IUPAC नेम क्या होने वाला है। What would be the IUPAC name for CH3CHO? तो देखो हमारे पास जब हमने इसका देखा हमें दिया हुआ था CH3CHO। बेटा ये देखो लास्ट में तुमको जो ग्रुप दे रखा होता है वही डिसाइड करता है कि भाई यहाँ पर नाम किससे खत्म होने वाला है। तुमको लास्ट में क्या दे रखा है? मैम हमें लास्ट में CHO दे रखा है। व्हाट इज CHO? CHO बेटा आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप है। CHO इज योर एल्डिहाइडिक ग्रुप, मतलब एल्डिहाइड है बेटा। और ये एल्डिहाइड है तो क्या ये अल्कोहल हो सकता है? मीथेनॉल। मीथेनॉल का मतलब है कि हमारा जो खत्म होगा लास्ट में वो अल्कोहल पे खत्म होना चाहिए, यानी कि लास्ट में OH आना चाहिए। क्या इसके लास्ट में OH आ रहा है? मैम इसके लास्ट में तो CHO आ रहा है। और जब भी लास्ट में CHO आता है तो बेटा उसका नाम एल्डिहाइड फंक्शन से खत्म होता है। एल्डिहाइड फंक्शन से खत्म होगा मतलब ऑल तो नहीं आएगा। तो मतलब मैम ये वाला ऑप्शन तो आप काट ही दो। मैम आप ये वाला ऑप्शन भी काट दो क्योंकि इसके लास्ट में भी ऑल आ रहा है। हमें ऑल नहीं चाहिए, हमारे पास CHO ग्रुप है और इस CHO ग्रुप का मतलब होता है मैम एल्डिहाइडिक ग्रुप, यानी कि एल्डिहाइडिक ग्रुप हमें दे रखा है। तो बचा एसिटाल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड कब होता है बेटा? फॉर्मल्डिहाइड तब होगा अगर आपके पास HCHO दिया गया हो। अगर केवल एक कार्बन दिया हो जाता है ना बेटा तब इसका नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड। मे भी तुमसे ये वाला क्वेश्चन पूछ ले, अगर सिर्फ एक कार्बन दिया होता है तब फॉर्मल्डिहाइड होता है, लेकिन हमें दिया था CH3CHO तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
मैम हमारा पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट वुड बी योर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि CH3CHO इज नोन एज एसिटाल्डिहाइड बिकॉज इट कंटेन्स 2 कार्बन चेन। जब भी आपको 2 कार्बन की चेन दी होगी, देखो ये रहा एक कार्बन, ये रहा एक कार्बन, ये रहा दूसरा कार्बन, जब जब 2 कार्बन की चेन दी होगी तब उसका नाम हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड। और अगर हमें 1 कार्बन की चेन दी होती, जैसे कि यहाँ पर 1 कार्बन की चेन दी होती, तो इसका नाम हो जाता फॉर्मेल्डिहाइड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मैम? एसिटाल्डिहाइड इज द करेक्ट आंसर। चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। कार्बोनिल ग्रुप का बेटा मतलब पता है क्या होता है? ये वाला जो ग्रुप होता है इसको हम बोल देते हैं कार्बोनिल ग्रुप। अब तुमसे पूछा हुआ है कि कार्बोनिल ग्रुप इनमें से कहां पे पाया जाएगा? कहां पे कार्बोनिल ग्रुप पाया जाएगा? क्या अमीन में कार्बोनिल ग्रुप पाया जाएगा? क्या एल्कीन में पाया जाएगा? भाई एल्कीन तो डबल बॉन्ड होती है, सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप तो पाया ही नहीं जाता। अमीन में भी नहीं पाया जाता। एल्डिहाइड में पाया जाएगा क्या? एल्डिहाइड आपके पास होता है, अगर मैं एल्डिहाइड बताऊं तो बेटा ये होता है तुम्हारा एल्डिहाइड। एल्कोहल क्या होता है? ये होता है मैम एल्कोहल। अब मुझे बताने की जरूरत है क्या? मैं इसका आंसर बताऊं या आप लोग खुद बता सकते हो? अब मैंने इतना सब कुछ बेटा लिख दिया है, मुझे लग ही नहीं रहा है कि मुझे इसका आंसर बताने की भी जरूरत है। देखो द कार्बोनिल ग्रुप यानी कि C डबल बॉन्डो इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। अगर तुम्हारे पास एल्डिहाइड या कीटोन आ रहा है तब हमारे पास पाया जाएगा कार्बोनिल ग्रुप। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा मैम? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। एल्कीन में तो कहीं से भी नहीं है क्योंकि सिर्फ डबल बॉन्ड होता है यहाँ पर। अमीन में भी नहीं है। एल्कोहल में तो OH ग्रुप पाया जाता है। बचा क्या मैम? बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी यानी कि एल्डिहाइड। देखो ना, तुम खुद देखो, एल्डिहाइड में हमें क्या मिल रहा है? CHO। तो ये जो C डबल बॉन्डो है ये क्या है मैम? ये C डबल बॉन्डो, ये कार्बोनिल ग्रुप है हमारे पास। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा मैम? करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर बी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स, रिएजेंट के बारे में पूछा है। मैंने लास्ट क्लास रिएजेंट की ली थी। जिस भी बच्चे ने रिएजेंट की क्लास मिस करी हो बेटा, रिएजेंट की क्लास देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड टू रिड्यूस एल्डिहाइड टू प्राइमरी एल्कोहल। मतलब ये तुम्हारे पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को प्राइमरी एल्कोहल में करने के लिए कौन से रिएजेंट का यूज लेते हैं मैम? ये यहाँ पर लिखा हुआ है रिड्यूस, यानी कि हम कौन सा रिएजेंट लेंगे मैम? हम लेंगे रिड्यूसिंग रिएजेंट। मैंने बहुत डिटेल में बताया था कौन कौन से रिड्यूसिंग रिएजेंट्स होते हैं लास्ट क्लास में। कौन कौन से रिड्यूसिंग रिएजेंट्स होंगे मैम? KMNO4 एक रिड्यूसिंग रिएजेंट नहीं होता मैम। H2PDB हम यहाँ पर नहीं यूज करेंगे मैम। CrO3 भी हम यहाँ पर नहीं यूज करेंगे। यानी कि रिड्यूसिंग रिएजेंट कौन बचा? बच्चा रिड्यूसिंग रिएजेंट आपके पास है NaBH4। NaBH4 हो गया, या फिर LiAlH4 हो गया, या फिर आपका LiBH4 हो गया। ये सारे के सारे रिड्यूसिंग रिएजेंट होते हैं। तो ये NaBH4 क्या करेगा बेटा? NaBH4 तुम्हारे पास एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करने का काम करेगा। ऑप्शन देखो, NaBH4 यानी कि सोडियम बोरोहाइड्राइड इज अ सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत ही सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि क्या करता है मैम? इट रिड्यूसेस एल्डिहाइड टू प्राइमरी अल्कोहल। ये एल्डिहाइड को मैम प्राइमरी अल्कोहल में रिड्यूस करके दे देगा हमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। द मेन प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन एन एल्डिहाइड एंड अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मतलब आपके पास एक एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी RMGX के साथ में करवाएंगे तो बताओ भाई मेन प्रोडक्ट क्या मिलेगा? आपके पास ये मेन प्रोडक्ट पूछा है। क्या मेन प्रोडक्ट एल्कोहल होगा? क्या कीटोन होगा? क्या कार्बोक्सिलिक एसिड होगा? या फिर एल्डिहाइड होगा? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से देखो क्या होगा। Whenever Grignard reagent reacts with aldehyde, जब भी Grignard reagent यानी RMGX एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा मैम? ये सेकेंडरी एल्कोहल बनाएगा। सेकेंडरी एल्कोहल क्यों? क्योंकि मैम देखिए एक R यहाँ पर है, एक R यहाँ पर है। जब दोनों R यहाँ पर है ना मैम तो हमारे पास आ जाएगा R2CHOH। हमारे पास ये आया और इसको क्या बोलते हैं मैम? ये हमारे पास है 2 डिग्री एल्कोहल। दोनों R, कार्बन, हाइड्रोजन, OH। बेसिकली ये हमारे पास आ जाएगा और जितना बचा वो बाहर निकाल के रख देंगे। तो हमारे पास क्या मिला मैम? हमारे पास 2 डिग्री यानी कि सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा मैम? करेक्ट ऑप्शन विल बी एल्कोहल। कीटोन गलत है, कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर बनता ही नहीं है। एल्डिहाइड कैसे बन सकता है बेटा? एल्डिहाइड तो खुद ये है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। तो सही ऑप्शन क्या होगा मैम? ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर। कोई अगर क्वेश्चन तुमको इंपॉर्टेंट लग रहा है बहुत ज्यादा तो तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है ना। और मैं ये भी बताती चल रही हूँ साथ साथ में कि गलत क्यों है,
तो सारे क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चे। हाँ, तो एक्सप्लेनेशन मैं दे ही चुकी थी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, द कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन, जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं सारी इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ के जाना। द कैनिज़ारो रिएक्शन इन्वॉल्व्स द डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ विच काइंड ऑफ एल्डिहाइड। कैनिज़ारो रिएक्शन में बेटा कौन से टाइप के एल्डिहाइड का डिस्प्रपोर्शनेशन होता है। अब जिस बच्चे ने कैनिज़ारो नहीं पढ़ी होगी वो ये क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए बेटा सबसे पहले तुम लोग एक काम करना, इसमें जितनी भी नेम रिएक्शन है, कैनिज़ारो, एल्डोल कंडेंसेशन, मैनिच रिएक्शन, ये सब के बारे में पढ़ के जाना। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, मैं बता रही हूँ, क्वेश्चन जरूर आएगा। कोई भी 1 या 2 या 3 नेम रिएक्शन दे सकता है। नेम रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, तो दिया हुआ है कैनिज़ारो रिएक्शन किसका डिस्प्रपोर्शनेशन इन्वॉल्व करता है? क्या नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड, इनोलाइजेबल एल्डिहाइड, कीटोन। मैम कीटोन का डिस्प्रपोर्शनेशन कैसे कर सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो कीटोन ऑप्शन काट दो। एरोमेटिक एल्डिहाइड, मैम एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड का डिस्प्रपोर्शनेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड का डिस्प्रपोर्शनेशन किया तो उसकी एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो मैम ये वाला ऑप्शन भी काट दो। हमारे पास बचे 2 ऑप्शन, नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड या इनोलाइजेबल एल्डिहाइड। यही इंपॉर्टेंट चीज है, यही चीज से आप पहचान करते हो कि भैया ये हमें कैनिज़ारो दी हुई है, ये देख के कि तुमको नॉन इनोलाइजेबल दिया हुआ है कि इनोलाइजेबल दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका कैनिज़ारो रिएक्शन अकर्स इन नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड। ऐसे एल्डिहाइड में जो इनोल में नहीं कन्वर्ट हो पाते हैं, यानी कि नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड जो इनोल का फॉर्मेशन नहीं बना पाते हैं, उनमें कैनिज़ारो रिएक्शन होती है। बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, जैसे पहली कंडीशन है ये स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन में होती है, यानी कि बेस की रिक्वायरमेंट होती है। वेयर वन मॉलिक्यूल इज रिड्यूस्ड एंड अनदर इज ऑक्सीडाइज, जहां पर एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन किया जाता है और दूसरा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाता है तुम्हारे पास। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मैम? करेक्ट आंसर होगा हमारे पास नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड, यानी ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। इनोलाइजेबल नहीं होता, कैनिज़ारो रिएक्शन में आप जिस प्रकार का एल्डिहाइड लेते हो दैट इज योर नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड। अंडरस्टूड? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, which reaction involves the formation of an alpha beta unsaturated acid। कौन सी रिएक्शन है जिसमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड का फॉर्मेशन किया जाता है? ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो कि हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड का फॉर्मेशन करके देगी? एल्डोल कंडेंसेशन, पर्किन कंडेंसेशन, मैनिच रिएक्शन, विटिग रिएक्शन, कौन सी ऐसी रिएक्शन है बताओ? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, ध्यान से देखो। द पर्किन कंडेंसेशन फॉर्म्स अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स फ्रॉम एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। अगर तुम्हारे पास कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड या एसिड एनहाइड्राइड है और उससे तुम्हें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड निकालना है, तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा वो है आपकी पर्किन कंडेंसेशन। पर्किन इसीलिए आई थी क्योंकि इसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड का फॉर्मेशन करवाना था। तो इन सब चीजों से आप पहचान करोगे कि भाई कौन सी रिएक्शन हमारी यूजफुल है। किस रिएक्शन की क्या पहचान है? पर्किन की पहचान है कि उसमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिड का फॉर्मेशन करवाया जाता है। किससे? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड हो जाएगा या फिर एसिड एनहाइड्राइड हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा मैम? करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास पर्किन कंडेंसेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन 7 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द रिडक्शन ऑफ कीटोन टू एल्कोहल। भाई इस बार कीटोन का रिडक्शन करना है एल्कोहल में, कौन सा रिएजेंट लेंगे मैम? कीटोन का रिडक्शन करना है एल्कोहल में, यानी हमें लेना पड़ेगा रिड्यूसिंग रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट लेना पड़ेगा मैम? रिड्यूसिंग रिएजेंट। H2O2 बेटा रिड्यूसिंग रिएजेंट नहीं है, KMnO4 रिड्यूसिंग रिएजेंट नहीं है, NaBH4 भी रिड्यूसिंग एजेंट है, LiAlH4 भी। लेकिन दिक्कत क्या है बेटा, जो तुम्हारा LiAlH4 होता है ना, दिस इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट। उसके अलावा जो तुम्हारे पास NaBH4 होता है वो क्या होता है मैम? ये हमारे पास आप बोल दो माइल्ड या फिर वीक रिड्यूसिंग रिएजेंट। और हमें क्या करना है मैम? हमें रिडक्शन करना है कीटोन का। किसमें? एल्कोहल में। तो बताओ भाई किसका यूज करेंगे मैम? कीटोन का अगर आप रिडक्शन करोगे
तो हम both LiAlH4 and NaBH4 can reduce ketone to secondary alcohol। बेटा कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में रिड्यूस करने के लिए आप NaBH4 का भी यूज कर सकते हो और LiAlH4 का भी यूज कर सकते हो। मतलब हमारे जो करेक्ट ऑप्शन होंगे वो क्या होंगे मैम, हमारा C और A दोनों ही करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होंगे। आप या तो LiAlH4 का यूज कर लो या तो NaBH4 का। अगर ये दोनों एग्जाम में आते हैं तो तुम दोनों पे टिक लगाओगे। अगर एग्जाम में दोनों में से कोई भी एक आ जाए टिक लगा के आना, क्योंकि देखो बेटा हमें दिया गया है कीटोन से अल्कोहल। अब कीटोन से अल्कोहल वीक वाला भी कर देता है, बहुत ही इजीली कर देगा। एसिड को कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, एस्टर को कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन कीटोन को बहुत ही इजीली रिड्यूस कर देगा। तो अगर कभी भी आंसर पूछा जाए कीटोन को अल्कोहल में तो बेटा NaBH4 आसानी से कर देगा, और LiAlH4 तो सबको रिड्यूस करता है। कोई भी ऐसा होता ही नहीं है जिसको रिड्यूस ना करे। मैं लिख देती हूँ, जो LiAlH4 है वो सबको रिड्यूस करेगा, सबको रिड्यूस करेगा। इसीलिए ये क्या होता है, क्योंकि ये सभी को रिड्यूस करता है, दैट इज वाई जो आपका LiAlH4 है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए भी होगा, ऑप्शन सी भी होगा। H2O2 और KMnO4 तो रिड्यूसिंग रिएजेंट ही नहीं थे, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिएजेंट इज यूज्ड इन द वोल्फ-लॉफलर रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड। वोल्फ-लॉफलर रिडक्शन के लिए किसका यूज करते हैं? फिर से ही रिडक्शन आया, यानी कि फिर से हमें रिड्यूसिंग रिएजेंट चाहिए। तो बेटा इस रिएक्शन में जो रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है दैट इज LiAlH4, क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट का यूज करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन आ सकता है। जो वोल्फ-लॉफलर रिडक्शन है इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। किसको कन्वर्ट करने के लिए मैम? एल्डिहाइड को और कीटोन को रिड्यूस करने के लिए, किसमें? अल्कोहल में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मैम? करेक्ट आंसर होगा LiAlH4, ऑप्शन नंबर ए। चलो क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ एन एल्डिहाइड विद अ न्यूक्लियोफाइल इन एन एल्डोल कंडेंसेशन। अगर किसी एल्डोल कंडेंसेशन में आप एल्डिहाइड की रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल से करवा रहे हो, वापस सुनना, एल्डोल कंडेंसेशन में तुम किसी एल्डिहाइड की रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के साथ करवा रहे हो, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्कोहल या फिर कीटोन। इन चारों में से कौन सा प्रोडक्ट बनने वाला है? और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन पे आते हैं, सुनो। देखो बच्चे, जब जब हम एल्डोल कंडेंसेशन करवाएंगे बिटवीन एल्डिहाइड और कीटोन्स, जब जब एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में एल्डोल कंडेंसेशन होगा, क्या बनाएगा मैम? ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा। जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है वो फर्दर डिहाइड्रेट हो जाएगा। डिहाइड्रेट मतलब बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जो मिला उसमें से पानी का रिमूवल हो जाएगा, रिमूवल ऑफ वाटर। तो डिहाइड्रेट का मतलब क्या होता है? डिहाइड्रेट का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। तुरंत यहाँ से वाटर का रिमूवल हो जाएगा। वाटर के रिमूवल होते ही हमें किसका फॉर्मेशन होगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो जब भी एल्डिहाइड कीटोन के बीच में आप एल्डोल कंडेंसेशन करवाते हो तो पूरा कंडेंसेशन हो जाने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। यानी करेक्ट ऑप्शन क्या होगा मैम? करेक्ट ऑप्शन होगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। केवल बीटा नहीं मिलता, अल्कोहल और कीटोन का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि इनके बीच में तो हम ऑल्दो रिएक्शन ही करवा रहे हैं, अल्कोहल तो बनने के चांसेस ही नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। बच्चे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड मतलब इस बार तुमसे कौन सा रिएजेंट पूछा है? ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। यहाँ पर हमसे बोला है कि कौन सा ऐसा रिएजेंट है जिसका हम यूज करते हैं फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन के लिए। क्या NaBH4 होगा? मैम कैसी बातें कर रही हो आप? NaBH4 तो रिड्यूसिंग रिएजेंट है, पहले ही काटो। LiLH4 तो उससे भी बड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है, पहले ही काटो। मैम हाइड्रोजन पैलेडियम का भी यूज यहाँ पर नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका यूज हाइड्रोजनेशन के लिए करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? हमारा करेक्ट आंसर हुआ बेटा KMnO4, क्योंकि KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। किसके लिए मैम? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड के लिए। और जैसे ही हम इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं हमारे पास बनेगा क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड का हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ मैम? करेक्ट ऑप्शन हुआ KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, विच इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि आपके एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करने के काम आता है। क्वेश्चन 11 है आपका, विच इज द करेक्ट मैकेनिज्म फॉर द विटिग रिएक्शन। देखा मैंने बोला था ना, नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। विटिग रिएक्शन से सवाल आया है।
बताओ भाई विटिक रिएक्शन के लिए सबसे करेक्ट मैकेनिज्म क्या है? न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन द कार्बोनिल कार्बन, क्या ये कार्बोनिल कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है? फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोनियम एलाइड, क्या ये फॉस्फोनियम एलाइड का फॉर्मेशन करता है? भाई जिसको आता होगा वो तुरंत आंसर दे देगा, इतना सरल क्वेश्चन है ये, जिसने भी विटिक रिएक्शन पढ़ रखी होगी तुरंत आंसर देगा वो। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक सॉरी, या फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ HCl, बताओ कौन सा सही आंसर है? ध्यान से सुनना, द विटिक रिएक्शन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोनियम एलाइड। बेटा विटिक की पहचान ही यही होती थी, हम विटिक को पहचानते ही ऐसे थे कि यहाँ पे एक फॉस्फोनियम एलाइड का फॉर्मेशन बनता था। अच्छा, किसी बच्चे को अगर एलाइड नहीं पता है कि एलाइड क्या होता है तो सुनो, मैं बहुत सिंपल भाषा में बता दे रही हूँ, बहुत आसानी से, बहुत सिंपल भाषा में, मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि तुम लोगों के पास बिल्कुल टाइम नहीं है। एलाइड का मतलब होता है बेटा पॉजिटिव निगेटिव चार्ज पास पास हो एंड ऑक्टेट कंप्लीट हो। मैं लिख देती हूँ, पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस पास पास हो एंड ऑक्टेट कंप्लीट हो, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं मैम? इसको हम बोलेंगे एलाइड। विटिक की पहचान है ये, क्योंकि विटिक में फॉस्फीन एलाइड मिलता ही मिलता है, इसी से हम उसको पहचानते हैं। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है? इसीलिए मैंने बोला था कि जो बच्चा पढ़ा होगा वो देखते ही बता देगा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। मैम करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। जैसे ही विटिक रिएक्शन आती है हम कैसे पहचानेंगे मैम? विटिक रिएक्शन में एक फॉस्फोनियम एलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा मैम? ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट एंड करेक्ट ऑप्शन। चलो जी आगे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड टू एल्कोहल? एल्डिहाइड से एल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए कौन से रिड्यूसिंग रिएजेंट का यूज किया जाता है? बताना है कौन से रिड्यूसिंग रिएजेंट का यूज करते हैं। यूजिंग हाइड्रोजन गैस, जो कि हाइड्रोजन गैस भी इन्वॉल्व करता है। रिड्यूसिंग रिएजेंट तो क्या KMnO4 हो सकता है? मैम कैसी बातें कर रही हो, ये तो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। क्या हाइड्रोजन PD हो सकता है? हाइड्रोजन PD तो बेटा यहाँ पर नहीं होगा करेक्ट ऑप्शन। तो बताओ जरा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या होने वाला है? तब तक मैं जरा सा पानी पी लूं। जल्दी से चारों ऑप्शन देखो और चारों ऑप्शन देख के बताओ व्हाट वुड बी द करेक्ट एंड करेक्ट ऑप्शन। एक्सप्लेनेशन पार्ट पे चले, स्क्रीनशॉट ले लेना, इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस। देखो जी करेक्ट ऑप्शन होगा आपके पास हाइड्रोजन PD। हाइड्रोजन PD मैंने क्यों काटा है? हाइड्रोजन PD ही करेक्ट आंसर होगा। मैंने ये नहीं देखा कि ये हाइड्रोजन गैस को भी इन्वॉल्व कर रहा है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, यहाँ पर ये इन्वॉल्व कर रहा है हाइड्रोजन गैस। अगर यहाँ पे ये हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व नहीं कर रहा होता तो हमारे पास हाइड्रोजन PD करेक्ट आंसर नहीं होता, फिर NaBH4 या LiLH4 करेक्ट आंसर होता। लेकिन मैंने जैसे नहीं देखा, जो गलती मैंने की, तुम लोग भी वही गलती कर सकते हो कि भैया ये हाइड्रोजन गैस तो हम देख ही नहीं रहे। हाइड्रोजन गैस आने से पूरा आंसर पलट जाता है। देखा किस तरीके से पलटा? तो जैसे ही हाइड्रोजन गैस आया हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन PD, क्योंकि हाइड्रोजन गैस आते ही आपका जो रिड्यूसिंग रिएजेंट इन्वॉल्व होने लगता है दैट इज हाइड्रोजन PD। अगर नहीं होता तो इन दोनों में से एक आंसर हो जाता। अभी करेक्ट आंसर क्या होगा मैम? अभी हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज H2PD, यानी कि हाइड्रोजन और पैलेडियम गैस का हम कॉमनली यूज करते हैं फॉर द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड इनटू प्राइमरी एल्कोहल। समझ आया ना ये क्वेश्चन? क्वेश्चन 13 है, विच रिएक्शन प्रोड्यूसेस बीटा अमीनो कार्बोनिल कंपाउंड? इन चारों में से कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो कि प्रोड्यूस करती है बीटा अमीनो कार्बोनिल कंपाउंड्स? एल्डोल कंडेंसेशन, मैनेज रिएक्शन, पर्किन कंडेंसेशन या फिर विटिक रिएक्शन? जिस भी बच्चे ने पढ़ रखा होगा उसको आता होगा। कौन सी रिएक्शन प्रोड्यूस करती है बीटा अमीनो कार्बोनिल कंपाउंड? तो बच्चा बीटा अमीनो कार्बोनिल कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करने वाली रिएक्शन है आपकी मैनेज रिएक्शन। मैनेज रिएक्शन एक तरीके के कंडेंसेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है ऑफ एन एल्डिहाइड अमीन एंड अ कार्बोनिल कंपाउंड, और किसका फॉर्मेशन करता है मैम? बीटा अमीनो कार्बोनिल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करती है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा मैनेज। एल्डोल कंडेंसेशन इसका फॉर्मेशन नहीं करता, पर्किन भी नहीं करता, विटिक तो बिल्कुल ही नहीं करता। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ मैम? मैनेज इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, मैं फिर से बोल रही हूँ, जितनी भी नेम रिएक्शन है बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेम रिएक्शन छोड़ के बच्चे मत जाना। नेम रिएक्शन छोड़ के गए तो तुम्हारे लिए दिक्कत है। जितनी भी नेम रिएक्शन है सबके सब पढ़ के जाओ, सबके सब करके ही जाओ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरमीडिएट? अब तुमसे यहाँ पे इंटरमीडिएट पूछा है, ना रिएक्टेंट ना प्रोडक्ट, बीच वाला इंसान बताओ
तो जो बीच वाला प्रोडक्ट बनता है वो उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। तुमसे बोला है कि इसमें कौन सा इंटरमीडिएट है इस रिएक्शन में, कौन सी रिएक्शन में अगर एल्डिहाइड रिएक्शन कर रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। अभी हमने पहले क्वेश्चन किया था, अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन वहां पे पूछा था प्रोडक्ट। हमने थोड़ी देर पहले किया था कि एल्डिहाइड अगर ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन करे तो प्रोडक्ट क्या होगा। इस बार प्रोडक्ट ना पूछ के तुमसे इंटरमीडिएट पूछ लिया गया। 4 ऑप्शन है, क्या लग रहा है? कार्बोक्सिलेट, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, एस्टर या फिर अल्कोहल। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? The reaction of Grignard reagent with aldehyde forms a tetrahedral intermediate. किसका फॉर्मेशन करता है मैम? ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करता है और उसके बाद में एज अ फाइनल प्रोडक्ट क्या बना के देगा मैम? एज अ फाइनल प्रोडक्ट हमें ये एल्कोहल बना के देगा। तो करेक्ट आंसर क्या है मैम आपके पास? करेक्ट आंसर होगा टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, क्योंकि हमें इंटरमीडिएट पूछा था। अब इंटरमीडिएट बेटा एस्टर तो पॉसिबल ही नहीं है, इंटरमीडिएट हमेशा आयनिक फॉर्म में पाया जाता है, तो एस्टर तो आयनिक फॉर्म में है नहीं, एल्कोहल पॉसिबल ही नहीं है, कार्बोक्सिलेट हो सकता था लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास होगा टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड टू सिंथेसाइज एल्डिहाइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड बनाने के लिए, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड बनाने के लिए इनमें से कौन सा मेथड सबसे सही है? क्या रिडक्शन करवाना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन करवाना पड़ेगा या विटिक करवाना पड़ेगा? तो बेटा देखो ऑक्सीडेशन तो यहाँ पे कभी भी होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन की कोई भी चर्चा होनी ही नहीं है। देखो पार्शियल ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन दोनों में काफी डिफरेंस आ रहा है। हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड्स can be synthesized from carboxylic acids by partial oxidation using DMP, Des Martin peroxidate। तो ये यहाँ पर दे रखा है हाँ पार्शियल ऑक्सीडेशन है, देन फाइन। अगर यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीडेशन दे रखा होता तो ये आंसर करेक्ट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल ऑक्सीडेशन दे रखा है, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। क्योंकि जब भी हम एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड बनाते हैं तब कभी ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे, वी विल गो फॉर पार्शियल ऑक्सीडेशन। बच्चे गलती करते हैं क्योंकि वो हर जगह ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं। हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि कभी ऑक्सीडेशन इसका आंसर मत करके आना, दिया भी होगा ऑप्शन में तो भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर होने वाला है आपका पार्शियल ऑक्सीडेशन। ऑप्शन सी विल बी द मोस्ट एक्यूरेट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन 16 है, विच रिएक्शन फॉर्म्स अ बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन और एल्डिहाइड। इनमें से कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या फिर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करती है? एल्डोल कंडेंसेशन, पर्किन कंडेंसेशन, विटिक रिएक्शन या फिर मैनेज। बेटा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या फिर एल्डिहाइड। तो जो तुम्हारी एल्डोल कंडेंसेशन होती है ना, एल्डोल कंडेंसेशन इन्वॉल्व्स द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड या कीटोन के साथ में बेसिकली रिएक्शन करवाती है ये स्ट्रॉन्ग बेस की, जिससे फॉर्मेशन किसका होता है मैम? बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या फिर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। तो जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो क्या होगा मैम? एल्डोल कंडेंसेशन इज द मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। वो सिर्फ बीटा के बारे में बोल रहा था, अब यहाँ इस रिएक्शन ने पूछा है कि कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन या एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगी। पर्किन, एल्डोल, मैनेज या फिर विटिक। यही 4 ऑप्शन बेटा मैं बार बार दे रही हूँ, दैट मीन्स ये तुम्हें बार बार करने ही करने हैं, छोड़ के जाओगे गलत हो जाएगा। पर्किन कंडेंसेशन बेटा प्रोड्यूस करता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या फिर कीटोन। तो कभी भी अगर तुमको बीटा बनाना है तुम एल्डोल की तरफ चले जाओ, अल्फा बीटा दोनों बनाना है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, तो आप किसकी तरफ जाओगे मैम? हम जाएंगे पर्किन कंडेंसेशन की तरफ। तो बेसिकली क्या किसका फॉर्मेशन करवाएगा मैम? पर्किन कंडेंसेशन से हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन बहुत इजीली करवा सकते हैं। 18th क्वेश्चन है, which reagent is used to oxidize aldehyde to carboxylic acid। थोड़ी देर पहले किया था। एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए हम किस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करेंगे मैम? ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट पूछा है, यानी कि NaBH4 देखते ही काट दो, LiAlH4 देखते ही काट दो। बताओ भाई, कर चुके हैं अभी हम ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले, बस यहाँ पे इसकी लैंग्वेज घुमा दी, स्टेटमेंट घुमा के सीधा क्वेश्चन पूछा है।
तो बेटा इसका आंसर क्या होगा, पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो कि एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा मैम, KMnO4। अभी थोड़ी देर पहले किया था, बस वहां पे ऑप्शन अलग थे, स्टेटमेंट अलग थी। यहाँ पर दोनों चीजें अलग करके सेम क्वेश्चन पूछा है। ऐसे ही तुम्हारे एग्जाम में आएगा, मे बी ऑप्शंस अलग हो, मे बी स्टेटमेंट्स अलग हो, लेकिन कॉन्सेप्ट वही यूज करना है। उसी कॉन्सेप्ट से देखो ये वाला क्वेश्चन लग गया, वही हमारे पास ऑप्शन भी आ गया, KMnO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 19। द रिएक्शन ऑफ एन एल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या बनाएगा, बताओ भाई। इसमें तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। एल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करके क्या बनाएगा मैम, जैसे ही एल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करेगा, ये सेकेंडरी अल्कोहल हमें बना करके देगा। बनाने बताने की मुझे जरूरत ही नहीं थी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास मैम, करेक्ट आंसर हमारे पास होगा अल्कोहल। कीटोन बनाएगा, बिल्कुल भी नहीं बनाएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, बिल्कुल नहीं। एल्डिहाइड के साथ एल्डिहाइड कैसे ही बना सकता है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा अल्कोहल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, 20th क्वेश्चन है, which of the following is used to synthesize beta hydroxy ketone in aldol condensation। एल्डोल कंडेंसेशन में अगर आपको बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन करना है, सिंथेसिस करना है, तो क्या यूज करोगे बेटा। अभी मैंने 2 क्वेश्चन करवाए थे, दोनों क्वेश्चन की स्टेटमेंट में इसका आंसर गिवन था। 2 बार मैं इसका आंसर तुमको बता चुकी हूँ। स्टेटमेंट में पढ़ा था, क्या वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वीक एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, हाइड्रोजन होगा। मैंने अभी करवाया था थोड़ी देर पहले, अभी थोड़ी देर पहले। समझ रहे हो ना किस हिसाब से क्वेश्चन आता है। मे भी किसी स्टेटमेंट को उठाकर वो क्वेश्चन बना दे। हमने जो आंसर करा था दैट इज बेटा एल्डोल कंडेंसेशन रिक्वायर्स अ स्ट्रॉन्ग बेस। याद है ना क्या क्या करा था हमने मैम, एल्डोल कंडेंसेशन के लिए जो एनवायरनमेंट लेते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस का लेते हैं। थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। वी एसिड का तो हम लेते ही नहीं है, और हाइड्रोजन तो पॉसिबल ही नहीं है, मीडियम होगा ही नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस इज योर करेक्ट ऑप्शन। 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरमीडिएट इन द विटिग रिएक्शन। देखो फिर वही किया, स्टेटमेंट का क्वेश्चन बना रहा है वो। मैंने क्या बताया था, विटिग रिएक्शन की पहचान किससे होती है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था मैम। विटिग रिएक्शन की पहचान के लिए आपने बोला था हमारे पास जरूरी है फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोनियम इलाइड, इलाइड का फॉर्मेशन होना। जब जब इलाइड का फॉर्मेशन होगा, फॉस्फोनियम इलाइड का फॉर्मेशन, हमें पता चल जाएगा वो विटिग है। और जब भी हम विटिग करेंगे तो विटिग में जो इंटरमीडिएट बनता है बच्चे, वो इंटरमीडिएट होता है फॉस्फोनियम इलाइड। तो करेक्ट ऑप्शन तुम्हारे पास क्या होने वाला है मैम, करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फॉस्फोनियम इलाइड। यानी कि हमारा इंटरमीडिएट कौन सा है मैम, फॉस्फोनियम इलाइड हमारा इंटरमीडिएट है। क्या ग्रिग्नार्ड इंटरमीडिएट होगा, कैसी बातें कर रहे हो। टेट्राहेड्रल यहाँ पे नहीं होगा, अल्कोहल नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा ऑप्शन नंबर बी। 22 क्वेश्चन है, द रिएक्शन बिटवीन एल्डिहाइड एंड अमोनिया। अगर तुम किसी एल्डिहाइड की रिएक्शन, अमोनिया लिखा है ना, हाँ, अगर एल्डिहाइड की रिएक्शन अमोनिया से करवाते हो तो किसका फॉर्मेशन होता है, इमीन्स का, एल्कोहल्स का, कीटोन्स का या एसिड्स का। ये तो इजी सा क्वेश्चन है यार, अमोनिया के साथ करवा रहे हैं। अमोनिया के साथ ज्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन जब जब पूछा जाता है हमें आंसर पता होना चाहिए। जैसे ही तुम एल्डिहाइड की अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाओगे, तुरंत तुमको जिसका फॉर्मेशन होगा वो होगा इमीन्स। याद रखना मेरी बात, कभी भी अगर एल्डिहाइड एंड अमोनिया की रिएक्शन तुम करवाओगे, हमें इमीन्स का फॉर्मेशन होगा। इमीन्स जो है बेसिकली वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है। अब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आपकी अमीन हो सकती है, अमाइड हो सकता है, इमीन हो सकता है। लेकिन जैसे ही हमने रिएक्शन एल्डिहाइड की अमोनिया के साथ करवाई, हमें एक नाइट्रोजन, अच्छा नाइट्रोजन कंटेनिंग क्यों मिला मैम, नाइट्रोजन कंटेनिंग इसलिए मिला क्योंकि यहाँ पर देखिए अमोनिया में नाइट्रोजन आ रहा है, तो हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो नाइट्रोजन कंटेनिंग ही होगा। हमें यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा मैम, हमें यहाँ पर इमीन का फॉर्मेशन होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा मैम, करेक्ट ऑप्शन होगा इमीन। बाकी इसके सारे ऑप्शन ऑब्वियसली गलत हो जाएंगे। यहाँ पर नाइट्रोजन था, इसीलिए हमारे पास नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। और इमीन कैसा है, इमीन एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। याद रखना बेटा, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे इंपॉर्टेंट है, मैं किस किस के आगे इंपॉर्टेंट लिखूँ, ये है ही टॉप 50 क्वेश्चन, इसमें सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कर लो, तुम्हारा आधा काम हो जाएगा। बाकी का आधा काम के लिए तो तुमको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है, Which reagent is used to reduce aldehyde and ketone to alcohol?
बच्चे एल्डिहाइड और कीटोन को एल्कोहल में रिड्यूस करने के लिए कौन से रिएजेंट का यूज करेंगे? मैम रिड्यूस करना है, मतलब हम लोग यूज करेंगे रिड्यूसिंग रिएजेंट। CrO3 तो मैम यूज नहीं कर सकते, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H2O2 मैम यूज नहीं कर सकते, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैम KMnO4 यूज नहीं कर सकते, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक ही बचा NaBH4। NaBH4 हमारे पास रिड्यूसिंग रिएजेंट था, बस इसी रिड्यूसिंग रिएजेंट का यूज करेंगे रिड्यूस करने के लिए। ओके हाँ, आ जाओ भाई 24th क्वेश्चन पे। 24th क्वेश्चन कह रहा है इन द कैनी-ज़ारो रिएक्शन, जो बच्चा तुम्हारी कैनी-ज़ारो रिएक्शन है उसमें विच टाइप ऑफ एल्डिहाइड, कौन से प्रकार का एल्डिहाइड है जो कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में जाता है। सेम यही हमने पढ़ी थी अभी, पता नहीं कैनी-ज़ारो थी कि कोई और रिएक्शन थी, सेम क्वेश्चन था। कैनी-ज़ारो रिएक्शन में पूछा है कौन से टाइप का एल्डिहाइड है बेटा जो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में जाता है, बताओ भाई विच ऑप्शन शुड बी करेक्ट। मैम इन द कैनी-ज़ारो रिएक्शन नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। जो तुम्हारे पास नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड होंगे, मतलब ऐसा एल्डिहाइड जो इनॉल में फॉर्म नहीं हो सकते, उनका मैम कन्वर्जन किया जाता है, उनका डिस्प्रपोर्शनेशन होता है, जहाँ पे मैम एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाता है एल्कोहल में और जो दूसरा है ना मैम वो ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चे नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। चलो आगे देखते हैं। 25th क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज यूज्ड टू कन्वर्ट एल्डिहाइड इनटू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। करा हुआ क्वेश्चन है, थोड़ी देर पहले कराया था। कौन सी रिएक्शन है जो कि एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देगी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड में, सॉरी एल्डिहाइड में। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड में कौन सी रिएक्शन कन्वर्ट करेगी? क्या वेटिक करेगी, एल्डोल करेगी, पर्किन करेगी या मैनेज करेगी? अल्फा बीटा दोनों हैं, ध्यान से बताओ। व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर? मैम इसका जो करेक्ट आंसर होगा that would be aldol condensation. Aldol condensation between aldehyde or ketones can lead to the formation of alpha beta unsaturated aldehyde और ketone। तो जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा मैम? ऑप्शन नंबर बी, aldol condensation will be the correct and correct answer। 26th क्वेश्चन है हमारे पास, which reaction involves the condensation of an aldehyde with ammonia। कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिसमें एल्डिहाइड का कंडेंसेशन कराते हैं हम अमोनिया के साथ? ध्यान से सुनो, एल्डिहाइड का कंडेंसेशन करवाना है हमें अमोनिया के साथ। कौन सी रिएक्शन होगी? कैनी-ज़ारो, मैनेज, पर्किन या फिर विटिग? कौन सी ऐसी रिएक्शन होगी जिसमें हम एल्डिहाइड का कंडेंसेशन करवाएंगे अमोनिया के साथ? तो देखो बच्चे ध्यान से, द मैनेज रिएक्शन इन्वॉल्व्स द कंडेंसेशन ऑफ एन एल्डिहाइड अमीन एंड अ कार्बोनिल कंपाउंड टू फॉर्म बीटा का अमीनो कार्बोनिल कंपाउंड। यानी कि करेक्ट आंसर क्या हुआ मैम? मैनेज रिएक्शन। जो मैनेज रिएक्शन होती है वो आपकी कंडेंसेशन करवाती है किसका? एल्डिहाइड का भी करवा सकती है, अमीन का भी करवा सकती है और किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड का बीटा अमीनो कार्बोनिल कंपाउंड्स में बहुत इजीली कन्वर्ट कराती है। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। करेक्ट आंसर क्या होगा मैम? करेक्ट आंसर होगा हमारे पास मैनेज रिएक्शन। मैंने अपने MCQs के ही थ्रू तुम्हारी सारी नेम रिएक्शन कवर करने की कोशिश करी है। मैं एल्डोल का भी क्वेश्चन लाई हूँ, पर्किन का भी क्वेश्चन लाई हूँ, विटिक का भी क्वेश्चन लाई हूँ, मैनेज का भी क्वेश्चन लाई हूँ। हर एक नेम रिएक्शन का मैंने क्वेश्चन उठाया है। ये तुम कर लो बेटा, उसके बाद तुमको सिर्फ थ्योरी पढ़नी है, दैट्स इट, फिर कुछ नहीं पढ़ना। क्वेश्चन यहाँ से फंसेगा ही फंसेगा, ऐसा समझ के जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन 27th है, विच रिएजेंट, ये रिएजेंट का क्वेश्चन आ गया, विच रिएजेंट इज यूज टू रिड्यूस, यानी रिड्यूसिंग रिएजेंट एल्डिहाइड एंड कीटोन टू एल्कोहल्स इन द MPV रिडक्शन। इंपॉर्टेंट चीज ये है MPV, मेस बार्टिन करके कुछ नाम था इसका। MPV रिडक्शन में किस रिएजेंट का हम यूज करते हैं जो कि एल्डिहाइड और कीटोन को एल्कोहल में बदल देता है? बताओ, 4 रिएजेंट हैं, किसका यूज करेंगे मैम? हम यूज करेंगे हाँ, इसका नाम था मीरविन पॉन्ड्रोव वर्ली। कैसे कैसे नाम रखते हैं यार ये साइंटिस्ट लोग। चलो, इसका नाम था मीरविन पॉन्ड्रोव वर्ली। MPV रिएक्शन में जो रिडक्शन होगा वो एल्कोहल का करते हैं। इट यूजेस एल्कोहल्स एज अ रिड्यूसिंग रिएजेंट टू प्रोड्यूस एल्डिहाइड एंड कीटोन टू एल्कोहल। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा मैम? हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा, वेट, यहाँ पे द रिडक्शन यूजिंग एल्कोहल एज रिड्यूसिंग एजेंट टू रिड्यूस एल्डिहाइड, ओके, इसमें दिया नहीं हुआ है। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा बेटा दैट वुड बी व्हाट मैम? ये देखिए, हमें ये तो देख रखा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। मैम ये दे रखा है हमें पैलेडियम कार्बन विच इज ऑल्सो
नॉट पॉसिबल। फिर मैम यहाँ पर दे रखा है LiAlH4 और NaBH4। तो देखो यहाँ LiAlH4 और NaBH4 का यूज हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली MPV रिडक्शन दिया है। MPV रिडक्शन में हम लोग पैलेडियम कार्बन का यूज भी काफी हद तक करते हैं। जब जब हम MPV रिएक्शन करोगे वहां पे पैलेडियम कार्बन का यूज कर सकते हो आप एज अ रिड्यूसिंग रिएजेंट। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी और करेक्ट एंड करेक्ट आंसर। 28th क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इन्वॉल्व्स द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड टू प्राइमरी अल्कोहल। कौन सी ऐसी रिएक्शन है जहां पर आपका एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाते हैं हम प्राइमरी अल्कोहल में। एल्डिहाइड का प्राइमरी अल्कोहल में रिडक्शन कौन सी रिएक्शन में होता है? क्लेमेंसन में, वोल्फ-लेफ्लर में, MPV में या फिर पर्किन में? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा दैट इज क्लेमेंसन रिडक्शन। जब भी तुम क्लेमेंसन रिडक्शन पढ़ोगे, क्लेमेंसन रिडक्शन में जिंक अमलगम यानी कि ZnHg का यूज किया जाता है। ZnHg के साथ में यहाँ पर HCl का भी यूज किया जाता है और इसका काम क्या होता है मैम, ये एल्डिहाइड को, जितने भी मैम एल्डिहाइड होते हैं ना उन सभी को ये प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है और इस रिएक्शन का नाम होता है क्लेमेंसन रिडक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास मैम? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्लेमेंसन रिडक्शन। 29th क्वेश्चन है, द विटिग रिएक्शन इज कॉमनली यूज्ड टू प्रिपेयर। भाई विटिग रिएक्शन का सबसे ज्यादा यूज किसके लिए किया जाता है? क्या किस चीज के प्रिपरेशन के लिए आप विटिग रिएक्शन का यूज करते हो? ऑप्शन है तुम्हारे पास एल्कोहल, क्या एल्कोहल के प्रिपरेशन के लिए इसका यूज किया जाता है, या फिर एल्डिहाइड की एल्कीन, या फिर कीटोन्स? किसके लिए हम कॉमनली विटिग रिएक्शन का यूज करते हैं? देखो बहुत सारे क्वेश्चन आपके विटिग के आगे। इसका करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा द विटिग रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर एल्कीन्स। एल्कीन्स के प्रिपरेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं मैम? विटिग का, जो किससे बनती है मैम? एल्डिहाइड या कीटोन से बनती है बाय द रिएक्टिंग देम विद फॉस्फोनियमिलाइड। और जो फॉस्फोनियमिलाइड होते हैं वो क्या होते हैं मैम? फॉस्फोनियमिलाइड यहाँ पर एज एन इंटरमीडिएट यूज किए जाते हैं और इनसे मैम मेन प्रोडक्ट जो बनता है वो हमारे पास एल्कीन होता है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा मैम? करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर बी यानी कि एल्कीन। एल्कीन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। 29th का बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। चलो जी 30th क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन 30 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस एल्डिहाइड्स टू एल्कोहल्स विद हाइड्रोजन गैस। किसका यूज करते हैं जो कि एल्डिहाइड को एल्कोहल में रिड्यूस करता है? इस बार मैं वो गलती नहीं करूंगी, विद हाइड्रोजन गैस। भैया हाइड्रोजन गैस दी हुई है, पहले भी हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, जल्दी से बता दो मैम। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा हाइड्रोजन पैलेडियम। जब भी हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व हो एल्डिहाइड के रिडक्शन में तब हम जिस रिएजेंट का यूज करेंगे मैम दैट वुड बी हाइड्रोजन पैलेडियम। यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा मैम? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। KMnO4 क्यों करेक्ट नहीं हुआ? क्योंकि ये तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये तो काट दो मैम। LiAlH4 और NaBH4 भी यहाँ करेक्ट ऑप्शन नहीं होंगे आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है, विच रिएक्शन इज यूज्ड टू रिड्यूस एल्डिहाइड टू एल्कोहल्स यूजिंग जिंक अमलगम। यानी कि जिंक अमलगम का मतलब है ZnHg। विच रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है बेटा जो एल्डिहाइड को एल्कोहल में रिड्यूस करती है और जिंक अमलगम का यूज करती है? क्लेमेंसन, वोल्फ-किशनर, MPV रिडक्शन या फिर एल्डोल कंडेंसेशन? काफी जरूरी है, काफी जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बेटा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपके पास दैट वुड बी क्लेमेंसन रिडक्शन। थोड़ी देर पहले बताया था, जो क्लेमेंसन रिडक्शन होता है मैम वो जिंक अमलगम का यूज करता है, साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी यूज करता है, जिससे हमारे पास मैम जो एल्डिहाइड है ना वो प्राइमरी अल्कोहल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा मैम? करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास क्लेमेंसन रिडक्शन। जब भी जिंक मर्क्यूरी या जिंक अमलगम का यूज करोगे तो उसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा मैम? क्लेमेंसन रिडक्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। डन, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। 32 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का एक एग्जाम्पल बता दो। एसिड एल्डिहाइड, क्रोटोन एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड या फॉर्मेल्डिहाइड? भाई बताओ कौन सा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ बोला है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, यानी दो अल्फा बीटा दोनों कार्बन होने चाहिए। तो मैम फॉर्मेल्डिहाइड तो ऑप्शन आप काट ही दो मैम। बेंजल्डिहाइड ज्यादा हो जाएगा, ये भी काट दो बच्चे। एसिटाल्डिहाइड हमने अभी पढ़ के आए हैं, 2 कार्बन होते हैं, तो ये उसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मैम? क्रोटोन एल्डिहाइड।
जो क्रोटोनेल्डिहाइड होता है दैट इज द करेक्ट इनकरेक्ट आंसर फॉर द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। यानी क्रोटोनेल्डिहाइड मैम एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है वेयर देयर इज कॉन्जुगेशन बिटवीन द कार्बोनिल ग्रुप एंड द एल्कीन, जिसमें एक कार्बोनिल ग्रुप यानी कि ये और एक एल्कीन में क्या पाया जाता है मैम, कॉन्जुगेशन पाया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा मैम, क्रोटोनेल्डिहाइड करेक्ट ऑप्शन होगा, एसिटेल्डिहाइड तो करेक्ट ऑप्शन हो ही नहीं सकता। 33 क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड टू फॉर्म अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन के फॉर्मेशन का सबसे अच्छा एक मेथड बता दो, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन के फॉर्मेशन का। एल्डोल, पर्किन, विटिग या मैनेज। मैं कई बार ऐसा क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट बदला है। आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में, तुम सबको आंसर्स लिखने हैं बेटे। तो देखो बच्चा, जो करेक्ट आंसर यहाँ पे होने वाला है दैट इज योर एल्डोल कंडेंसेशन एंड इट कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बाय द कंडेंसेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। तो जो तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है बच्चा दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन। ये क्वेश्चन मैं पिछले 3 बार करवाती आ रही हूँ, सेम क्वेश्चन अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पर बेटा मैं अलग अलग तरीके से क्वेश्चन स्पेसिफिकली लेकर आई हूँ ताकि तुम्हारे क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन ना मिले, कॉन्सेप्ट चेंज करके, कॉन्सेप्ट तो चेंज होगा नहीं, स्टेटमेंट चेंज करके मिल जाए, ऑप्शन चेंज करके मिल जाए, तुम तब भी कर दो, तुम्हें दिक्कत ना हो, कोई भी तुमसे सवाल सारे के सारे हो जाए। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होने वाला है यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन। आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द विटिग रिएक्शन विच इंटरमीडिएट इज इन्वॉल्व। मैम ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि जब भी हम विटिग रिएक्शन करते हैं हमारे पास फॉस्फोनियम इलाइड इन्वॉल्व होता है। एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल कभी भी इंटरमीडिएट नहीं होंगे, तो कौन सा इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होता है, फॉस्फोनियम इलाइड। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है मैम का ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, फॉस्फोनियम इलाइड हमेशा इन्वॉल्व होता है एज एन इंटरमीडिएट इन द विटिग रिएक्शन। 35th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन टू अल्कोहल्स बाय हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन यानी कि बेसिकली हाइड्रोजनेशन के थ्रू हम एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन के लिए किसका यूज करते हैं मैम, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको तो काट ही दो। NaBH4, LiAlH4 या हाइड्रोजन पीडी। मुझे लगता ही नहीं है कि मुझे इसका आंसर तुम्हें बताना चाहिए, तुम सबको पता होना चाहिए करेक्ट आंसर क्या होगा मैम, हाइड्रोजनेशन। देखो आप भूल रही हो हाइड्रोजनेशन, कभी भी हाइड्रोजनेशन दिया होगा तो हम यूज करेंगे हाइड्रोजन पैलेडियम का। हाइड्रोजन ओवर पैलेडियम कैटेलिस्ट का यूज करते हैं टू रिड्यूस एल्डिहाइड एंड कीटोन, और ये अल्कोहल में हमें कन्वर्ट करके देगा। तो करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोजन पैलेडियम, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजनेशन इन्वॉल्व है। कभी भी लिख दे हाइड्रोजनेशन, कभी भी लिख दे हाइड्रोजन गैस, करेक्ट आंसर तुम्हारे पास होने वाला है हाइड्रोजन पैलेडियम। यही ऑप्शन करेक्ट रख के आना वहां पे। 36 ऑप्शन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विद अमोनिया। जब तुम एल्डिहाइड की अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हो तो किसका फॉर्मेशन होता है, हमारे पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड की रिएक्शन हमने अमोनिया के साथ करवाई, अमोनिया एक नाइट्रोजन डेरिवेटिव है, बताओ किसका फॉर्मेशन होगा, अल्कोहल का, इमीन का, कीटोन का या एसीटोन का। सेम वही स्टेटमेंट बदली मैंने, और जैसे ही मैंने स्टेटमेंट बदली हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फॉर्मेशन होगा मैम इमीन्स का, क्योंकि इमीन एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, अमोनिया के साथ रिएक्शन करके हमें एक नाइट्रोजन कंपाउंड मिलेगा दैट इज इमीन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा मैम, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर बी यानी इमीन। डन, इमीन बी इज द करेक्ट एंड करेक्ट ऑप्शन। 37th क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड to convert aldehydes to alcohols in the Wolff-Loeffler reduction। Wolff-Loeffler reduction में एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, किस रिएजेंट का यूज करते हैं, हाइड्राजीन का, हाइड्रोजन पैलेडियम का, NaBH4 का या फिर LiAlH4 का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे ये। हम यहाँ पर जिसका यूज करते हैं बेटा, द Wolff-Loeffler reduction uses हाइड्राजीन। हाइड्राजीन का पहला क्वेश्चन आया है, दैट इज वाई मैंने तुम्हें ये इंपॉर्टेंट लिखवाया। एक रिएक्शन है Wolff-Loeffler रिडक्शन, यहाँ स्पेसिफिकली एज अ रिड्यूसिंग रिएजेंट जिसका तुम यूज करने वाले हो दैट इज योर हाइड्राजीन, यानी N2H4 का हम यहाँ पर यूज करेंगे एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का विच विल रिड्यूस एल्डिहाइड इनटू प्राइमरी अल्कोहल्स। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा मैम, करेक्ट आंसर हमारे पास होगा हाइड्राजीन, यानी ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट एंड करेक्ट आंसर। 38 है, which of the following reagents is used to reduce aldehyde to primary alcohol।
बच्चे एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में रिड्यूस करने के लिए किसका यूज करते हैं, बताओ। अब ये क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, बहुत ज्यादा मैं करवा चुकी हूँ, जल्दी बताइए। मैम NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्रेट एक सिलेक्टिव रिड्यूसिंग रिएजेंट है जो कि स्पेसिफिकली एल्डिहाइड के लिए सिलेक्टेड है। एल्डिहाइड या कीटोन को एल्कोहल में तुरंत ही कन्वर्ट करके आ जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मैम? करेक्ट आंसर हमारे पास होना है ऑप्शन नंबर ए NaBH4। KMnO4 तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, काट दो। LiAlH4 स्पेसिफिकली एल्डिहाइड अल्कोहल के लिए यूज नहीं किया जाता। H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, काट दो। मतलब LiAlH4 तो बेटा सभी को रिड्यूस करता है, हमसे स्पेसिफिकली अगर एल्डिहाइड या अल्कोहल के लिए पूछा जाएगा तो आप NaBH4 को टिक करके आने वाले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ अ प्राइमरी अल्कोहल? इतना इजी क्वेश्चन, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवा दो, बताओ क्या मिलेगा? मैम जैसे ही हम प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे हमें एक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। ये मैंने तुम्हें इस क्लास में भी करवाया, पिछले क्लास में भी मैंने ऐसा ही क्वेश्चन एक करवाया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ये सारे। जैसे ही मैम हम इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे प्राइमरी अल्कोहल का, हमें तुरंत एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। 40th क्वेश्चन देखो, विच रिएक्शन इन्वॉल्व्स द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड यूजिंग जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड? सेम वही क्वेश्चन, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बस यहाँ पर इन्होंने स्टेटमेंट में क्या बदल दिया, स्टेटमेंट में इन्होंने अमलगम यानी कि मरकरी नहीं दिया। कोई बात नहीं, मत दो, हमें तो पता ही है ना कौन सी रिएक्शन का यूज करते हैं भाई, कितनी बार बताऊं मैं। हम यहाँ पे यूज करेंगे क्लेमेंसन रिडक्शन का, जो कि एल्डिहाइड को बेसिकली रिड्यूस करने का काम करता है। कौन सी करेक्ट आंसर होगा मैम? क्लेमेंसन रिडक्शन। जिंक दे रखा है, HCl दे रखा है, मरकरी नहीं दिया। सोचा हम कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन हम ऐसे कैसे कंफ्यूज हो जाएंगे, तुम मरकरी मत दो। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास अभी भी क्लेमेंसन रिडक्शन आएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करो। Which reagent is used to reduce aldehyde and ketone to alcohols in the Marvin-Pondorf-Verlet reduction? इस बार इन्होंने पूरा नाम दे दिया, सोच रहे हैं हम MPV और Marvin Pondorf-Verlet जो भी है उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखो भाई, कौन से रिएजेंट का यूज करते थे मैम? आपने अभी बताया हम MPV रिडक्शन में एल्कोहल का यूज करेंगे, जो कि रिड्यूसिंग रिएजेंट को बेसिकली एल्डिहाइड बेसिकली एज अ रिड्यूसिंग रिएजेंट काम करेगा और एल्डिहाइड और कीटोन को एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। 42 क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम एसिड क्लोराइड? एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाने के लिए हम इनमें से किसका यूज करेंगे? LiAlH4 का, NaBH4 का, डाइबोरेन का, या फिर KMnO4 का? तो जो करेक्ट ऑप्शन तुम्हारे पास होने वाला है बेटा, दैट इज योर डाइबोरेन। डाइबोरेन का यूज किया जाता है एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो करेक्ट आंसर हमारे पास होगा बच्चा डाइबोरेन। चलो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट होगा हमारे पास डाइबोरेन। 43 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ सिंथेसाइजिंग कीटोन्स फ्रॉम नाइट्राइड्स? नाइट्राइड से कीटोन बनाने के लिए सबसे एक्यूरेट मेथड कौन सा है? बैकमैन रीअरेंजमेंट, विटिग रिएक्शन, एल्डोल या फिर पर्किन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे ये। हमारे पास जो बैकमैन रीअरेंजमेंट है उसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ कीटोन फ्रॉम नाइट्राइल्स। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चे, दैट वुड बी योर बैकमैन रीअरेंजमेंट। बैकमैन रीअरेंजमेंट भी इंपॉर्टेंट है, कर लेना इसके क्वेश्चंस, इसकी थ्योरी पूरी पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज एन एग्जांपल ऑफ इनोलाइजेबल कीटोन? इनोलाइजेबल के बारे में है, कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो इनोलाइजेबल कीटोन का एक एग्जाम्पल है? एसीटोन, बेंजल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड या फिर इथेनॉल? तो जो करेक्ट ऑप्शन तुम्हारे पास होगा वो होगा एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला होता है बेटा CH3COCH3। एसीटोन में बेसिकली एग्जाम्पल है इनोलाइजेबल कीटोन का। यहाँ पर ये जो कीटोन है वो इनोलाइजेबल है, यानी कि बहुत ही इजीली इनॉल में कन्वर्ट हो सकता है। तो एसीटोन is an example of enolizable ketone where the hydrogen on the carbon can be easily replaced। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है अल्फा कार्बन पे, ये देखो ये वाला जो हाइड्रोजन है, इनको हम बहुत ही इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा वो होगा ऑप्शन नंबर ए एसीटोन, बाकी के ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड? बहुत बार मैं ये क्वेश्चन बता चुकी हूँ, बहुत बार। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताओ व्हाट वुड बी द करेक्ट एंड करेक्ट ऑप्शन। क्या लग रहा है तुमको? मैम इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है हमारे पास, दैट इज
alpha beta unsaturated aldehyde are highly reactive due to conjugation between the carbonyl group and alkene, making them prone to nucleophilic addition. क्योंकि फिर जैसे ही ये रिएक्शन होती है उसमें फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है. दैट इज वाई. तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड. यानी कि ये क्या होते हैं मैम? ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोन होते हैं. एल्डोल कंडेंसेशन गलत. दे आर स्टेबल गलत. दे आर वेरी रिएक्टिव टुवर्ड्स रिडक्शन नहीं. दे अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. कौन से रिएक्शन की तरफ जाते हैं मैम? ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ प्रोन हो जाते हैं. तो 46 क्वेश्चन है, विच रिएक्शन इन्वॉल्व्स द रिडक्शन ऑफ अ कार्बोनिल यूजिंग LiAlH4. कौन से रिएक्शन में LiAlH4 रिड्यूसिंग रिएजेंट का यूज किया जाता है? एल्डोल, कैनिजारो, क्लेमेंसन या फिर रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन टू एल्कोहल. बताओ मैम. LiAlH4 यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है विच रिड्यूसेस एल्डिहाइड एंड कीटोन टू एल्कोहल. यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है बेटा वो होगा ऑप्शन नंबर डी. क्लेमेंसन में हम इसका यूज नहीं करते. कैनिजारो और एल्डोल में भी इसका यूज हम नहीं करेंगे. हम कहाँ पे इसका यूज करेंगे मैम? कभी भी अगर आपको एल्डिहाइड और कीटोन को अगर एल्कोहल में कन्वर्ट करना है तब आप LiAlH4 का यूज करोगे. तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी. डन. नेक्स्ट देखिए 47th क्वेश्चन है, विच रिएक्शन इज यूज्ड टू सिंथेसाइज एल्डिहाइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड बनाने के लिए कौन सी रिएक्शन यूज की जाती है? पर्किन, एल्डोल, विटिक या फिर रिडक्शन. तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपके पास दैट इज रिडक्शन. जब रिडक्शन करवाएंगे LiAlH4 के साथ तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड को बेटा एल्डिहाइड में रिड्यूस कर देगा. तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट है 48th क्वेश्चन, विच रिएक्शन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन. कौन सी रिएक्शन है जिसका प्रोडक्ट हमें मिलता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन? बहुत बार बता चुकी हूँ मैम. एल्डोल कंडेंसेशन. जैसे ही आप एल्डोल कंडेंसेशन करवाओगे आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट वुड बी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड. पर्किन का ये प्रोडक्ट नहीं होता, विटिक का बिल्कुल नहीं, मैनेज का नहीं. तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हुआ ऑप्शन नंबर ए, एल्डोल कंडेंसेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है 49th, द फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइन फ्रॉम बेंजल्डिहाइड इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ रिएक्शन. बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बेटा ये बेंजोइन कंडेंसेशन बहुत पूछा जाता है. हाँ, तो फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइन फ्रॉम बेंजल्डिहाइड. बेंजल्डिहाइड से बेंजोइन का फॉर्मेशन कौन से रिएक्शन को इन्वॉल्व करता है मैम? ये इन्वॉल्व करता है बेंजोइन कंडेंसेशन, जिसमें बेंजोइन से बेंजल्डिहाइड से बेंजोइन बनता है और एज अ कैटलिस्ट यहाँ पर साइनाइड का यूज करते हैं. तुमसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एज अ कैटलिस्ट किसका यूज करोगे? तो एज अ कैटलिस्ट यू विल बी यूजिंग साइनाइड. तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है बेटा दैट इज बेंजोइन कंडेंसेशन. डन. 50th लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज यूज्ड फॉर द हैलोजनेशन ऑफ इनोलाइजेबल कीटोन. इनोलाइजेबल कीटोन का हैलोजनेशन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एल्डोल कंडेंसेशन का, वोल्फ-लॉफलर का, हैलोजनेशन विद HCl का या फिर पर्किन का. तो जो तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो है इनोलाइजेबल कीटोन कैन अंडरगो हैलोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड टू फॉर्म अल्फा हैलोजनेटेड कीटोन्स. डन. विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड. हमारे पास करेक्ट आंसर ये है, ये प्रॉपर इसका एक्सप्लेनेशन है. डन. तो ये थे बेटा हमारे पास टॉप 50 क्वेश्चंस. आई होप तुमको ये 50 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आए होंगे. इन टॉप 50 क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहाँ पर प्रॉपरली प्रोवाइड करवाए हैं. आपने आई होप तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा जो तुमको यूजफुल लगा होगा. अगर तुमने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया है बेटा तो ये तुमको PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाओ, अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पर आपको ये PDF अवेलेबल करवा दी जाएगी. और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको और किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है. यूनिट 3 के बाद जल्दी ही हम यूनिट 4 की वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे. आपको 2-3 दिन के अंदर ही यूनिट 4 की वीडियो भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी. तो दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास. स्टे ट्यून्ड विद SRBSC क्लासेस. मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में किसी अगले टॉपिक के साथ. Thank you so much and all the very, very best for your examination.